ऊपर सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, भूलोक, भवलोक, अजो साकेत लोक, ये भगवान के 7 लोग ऊपर हैं। तो ये 7 लोकों में, नीचे 7 लोकों में, 7 दीपों में पृथ्वी पे एक सूर्य प्रकाश करता है। ऐसे ऐसे 12 सूर्य संसार में तपते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, 12 सूर्य हैं। भगवान ने सृष्टि की जब रचना की, अपने चरण से पाताल, पंजों के ऊपर के भाव से तल, कटिभाग से नीचे बितल, सुतल, जंघाओं से सुतल और घुटनों से तल, बितल, सुतल, तलातल, घुटनों के नीचे रसातल, पंजों के ऊपर नागलोक, चरणों में भगवान के पाताल, मुखारबिंद गौलोक, मस्तक गौलोक, इसके बाद अजलोक, मुखारबिंद, ब्रह्मलोक, कंटका भाग, सूर्य और चंद्रलोक, कुक्ष के दोनों भाग, शिवलोक, नाभि के ऊपर। भगवान ने इन लोकों की अपने शरीर से रचना की। और सबसे पहले ब्रह्मा के मन में एक प्रश्न आया। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा खोज करते रहे संसार की, लेकिन संसार की खोज नहीं कर पाए, जड़ नहीं पा पाए। इसे पाना इतना सरल नहीं है। जब से सूर्य चंद्रमा बनाए तब से ये जीव चल रहा है, रुका नहीं है, चला चले, संसारे चला चले, सारा संसार, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, नक्षत्र चल रहे, कोई रुक नहीं रहा है। ये जीव भी चल रहा है निरंतर से, आज तक चलते चलते यहाँ तक ये जीव पहुंचा है। और पता नहीं कितने दिनों तक से अभी और चलना है। जब से संसार बना, जब से हमारा ये जीव चल रहा है, आत्मा चल रहा है, मरता नहीं है आत्मा। हन्नेति शरीरे, शरीर पुराना हो जाता, जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो हम पुराने कपड़े को फेंक देते हैं और नए कपड़ा पहन लेते हैं। उसी प्रकार से जब पुराना शरीर हो जाता है तो ये आत्मा पुराने चोले को छोड़ करके नया चोला धारण करने को निकल पड़ती है। ये जीव कभी मरता नहीं, जीव आत्मा अमर है। महाराज, जल चर थल चर नव चर नारा, जल चर नव चर नारा, जड़ चेतन जीव जहाना, जड़ चेतन जीव जहाना, जल चर थल चर नव चर नारा, चर चर नभ कर नारा, ये जड़ चेतन जीव जहाना, हरि के बार पाल प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, और विजय जान सबको, मुनि श्राप तामस गति पाई, श्राप मुनि पाई, मुनि श्राप तामस गति पाई, जन में यह भूमंडल माई, राम जय राम जय जय
जल थल जलचर थलचर नभचर, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में, थल में, नभ में, 3 जगह भगवान ने सृष्टि की। सबसे पहले जल ही जल था, तो जल से ही भगवान ने सृष्टि को पैदा किया। जल के जीव सबसे पहले प्रकट हुए, फिर थल के जीव प्रकट हुए, और फिर आकाश में उड़ने वाले जड़ और चेतन जीवों को भगवान ने फिर पैदा किया। और आगे जब सृष्टि पैदा हुई, सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा ने जब जो है 1000 साल तक उस जड़ को नहीं पा पाया, ब्रह्मा जी ऊपर चढ़े, पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे। 1000 साल तक ऊपर चढ़े, फिर भी वो कमल का फूल नहीं पा पाया जहां से आए थे। अब तो ब्रह्मा घबरा गए। ये जीव डर जाता है, घबरा जाता है। इस कथा का मतलब समझिए, एक बार जो अपने कर्मों से जीव कर गया, दोबारा उस पद को पाने में उसे बहुत समय लग जाता है। इसलिए ब्रह्मा जब नीचे चले गए तो उस पद को, उस कमल को नहीं पा पाया दोबारा। तब वहीं पर तप करना पड़ा ब्रह्मा को। तपस्या करने से ब्रह्मा की आंख से आंसू पैदा हुआ। उस आंख के आंसू से रुद्र का जन्म हुआ। संसार में जो शिव कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं, ब्रह्मा के रुदन करने से जो पैदा हुए उनका नाम था रुद्र। भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा हस्ते बनमाला ये विभूषिता। शंख चक्र गदा बनमाला गले में पड़ी थी। कोटि सूर्य समायुक्ता, कोटि सूर्य समाहिता। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रभु के शरीर से निकल रहा था। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है, तुम मेरे पुत्र हो। कहा प्रभु मेरा नाम ब्रह्मा है। हाँ कहा तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा, और तुम्हारे आंख के आंसू से जो रोदन होगा, इसलिए रोने से जो पैदा होगा वो संसार में रुद्र के नाम से जाना जाएगा। ये रुद्र होंगे। रुद्र को संहार करने का कार्य मैं देता हूं, तुम्हें सृष्टि करने का कार्य देता हूं। सृष्टि को तुम उत्पन्न करो। कहा महाराज मैं उत्पन्न कर दूंगा, ये मेरी बात समझ में आ गई। और जब मैं उत्पन्न कर दूंगा तो शंकर उसका संहार करते रहेंगे, ये बात भी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं जिस सृष्टि को पैदा करूंगा उसका पालन कौन करेगा, उसका पोषण कौन करेगा, उनका पेट कौन भरेगा? जो जीव मेरे द्वारा पैदा होंगे वो तो भूखे रहेंगे, उन्हें भूख लगेगी, तो उन्हें पालने का काम कौन करेगा? उनकी व्यवस्थाएं। मलूका कहते थे लोग, अच्छे मोटे ताजे थे, सो आदमी कहते के मलूका है, मलूका नाम धरता उनको। सो वे कथा सुनने उनके पिताजी जाते थे, कथा के बड़े शौकीन थे। एक दिन मलूक बोले पिताजी हम भी कथा सुनने चलेंगे। हाँ बेटा चलो। उंगली पकड़ के पिताजी कथा सुनाने ले गए। कथा में व्यास जी ने बहुत बातें सुनाई, लेकिन मलूका की समझ में 2 ही आई, 2 बातें समझ में आई। तो एक बात तो जब समझ में आ गई, बोले कहा, बोले अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीड़ सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। मलूका के समझ में आई, बोले भगवान सबके घर का पोषण करता, सबका पेट भरता। जब आज समझ में आ गई, अजगर का, चिंटी का, पक्षी का, पंडित जी कथा सुना रहे थे, कथा में आया कि अजगर का पेट भरना, चिंटी का पेट भरना भगवान का काम है। दूसरी बात थी जा, और पहली बात थी जा कि जो कुछ है वो सब भगवान का है। हम में राम तुम में राम, सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पंडित जी बोले पत्ता पत्ता में राम है, डाल डाल में राम है, पेड़ पेड़ में राम है, हर जगह राम है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो राम ना हो। इसलिए कहते हैं सब कुछ राम का ही है, हमारा कुछ नहीं। जो कुछ दिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है प्रभु, सब तेरा ही तो है जो मैंने तुझे दिया है।
पिताजी घरे लौट के आए, प्रसाद बटको घरे आए, बोले काहे बेटा मलूका, कोनो बात समझ में आई? हाँ पिताजी, दो बातें समझ में आ गई। बोले बेटा अब याद रखियो, और भाई जो जो कथा में कही महाराज जी ने उन्हें मानियो, क्योंकि कथा सुनना और कथा को मानना दोनों बातें अलग अलग हैं। कथा सुनने से भी कुछ नहीं होता जब तक कथा को अमल नहीं करोगे। कथा का जब तक अमल जीवन में नहीं लाओगे तो कथा से सुनने से भी कोई लाभ नहीं है। ज्वार थी खेत में, ज्वार पक रही थी, घुटिया आ गई थी, दाना आ गया था। मलूका से बोले बेटा 3-4 खेत हैं, एक जात्रा पे, एक जात्रा पे, एक जात्रा पे, कहाँ रखाएं? एक जगह मलूका तुम रखाओ, एक जगह बड़े भैया, एक जगह हम रखाएं। बोले आओ पिताजी, चलो बेटा बड़ो खेत दिखाए आए तुम्हें। 12 साल के हते पिताजी के संगे संगे। पिताजी एक ऊपर एक झपड़िया डली थी, मचान पे बैठा रहे आए। बोला जहीं पे बैठी हो बेटा, एक गोतना दे दिया चिड़िया भगाने वाला। 2-4-6 किलो पत्थरा इकट्ठे करके पत्थर रख दिए। बेटा जब चिड़िया आएंगे गुतना में पत्थर लगाइयो, जोर से पत्थर मार दियो ज्वार के खेत में, तो पत्थर से आवाज हुई है, चिड़िया भाग जाए। रखाना पड़ेगा खेत, और रखाओगे नहीं तो फिर क्या मिलेगा? कुछ। 15 दिन बाद हम आएंगे, रोज खाना है ही आ जाएगा। छोटा भाई ये तुम्हारा वो रोज दे जाया करेगा, है ही सोना, है ही खाना, है ही नहाना, सब कुछ बगल में ही ताल था, नहाते थे, खाते पीते थे, अपने ज्वार रखाते थे। एक दिन विचार कर रहे थे, कथा में महाराज ने कथा सुनाई थी तो बाबा तो अपने पालन ही नहीं करी। कोई बात नहीं, भूल गए, आज से पालन करें। पहली बात याद आई कि जो कछु ये सब भगवान को है। तो बोले फिर ये चिड़िया भी भगवान की है? हाँ बोले। फिर ये खेती भी भगवान की है? बोले हाँ। तो बोले ज्वार हमारी कहां से आया जब खेत उनकी है? तो बोले फिर हम काय को रखा रहे, काय को चिरंजीन को भगा रहे? सुखा कर लगे जो धरो गुतना, और पड़े मरैया पे वो कह रहे राम की चिड़िया राम के खेत, आ जाओ चिड़िया चुग जाओ खेत। राम की चिड़िया राम के खेत, आ जाओ चिड़िया चुग जाओ खेत। हमारा क्या है, आ जाओ खा जाओ। कछु गैया, कछु बैल, कछु भैंसे, जब भगाएंगे नहीं तो सब घुस बैठे खेत को। सब लश्ट 15 दिन में कर सीताराम कर दिया। कछु चिरंजन ने, कछु तोतन ने, कुछ गाय बैल ने, भैंसों ने, जंगली जानवरों ने, बंदरों ने, स्वानों ने, कुत्तों ने, लोमड़ियों ने सारा खेत बिगाड़ डाला। पिताजी ने सोची कि अब तो खेत पक्का हुई है, 15 दिन हो गए, चलो आज तो 2-4 मजूर ले जाएं और कटवाएं वाए। तो 4-5 मजूर ले जाके वहां खेत पे पहुंचे तो खेत में तो कछु नहीं। मलूका परे बढ़िया वा खेत मचान पे। पिताजी को गुस्सा आई, बोले क्यों रे खेत को नहीं रखाया? बोले पिताजी आपने ही तो कहा था कि कथा की बात मानी हो। हमने कथा की बात मानी। बोले क्या? पंडित जी ने कहा था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब कुछ भगवान का, हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम रखा काहे को रहे हैं? इसलिए पिताजी मैंने चिड़ियों को, राम की चिड़िया राम के खेत, मैंने सोचा आ जाओ चिड़िया खा जाओ खेत, इसलिए मैंने रखाया नहीं। पिताजी हाथ में डंडा लाए थे, वो टांग टेकते थे तो 4 बार डंडा मारे। बोले चल, ऐसे पुत्र को हमें नहीं चाहिए, नाकारा को, घर से निकल जा। मलूका गए, ताल के पास में एक बड़ा पेड़ था, सुबह पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ गए और रो रहे कि कथा की पहली बात मानी तो डंडा खाए और घर से निकाले गए। दूसरी बात याद आई, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, धन धन रघुबीर, अजगर करे न चाकरी,
पंछी करे न काम, ओ दास मलूका कह गई सबके दाता राम। दूसरी बात याद आई मलूका जी को, सुबह डाल पे बैठे बोले अब देखत कैसे पेट भरत भगवान हमाओ, जब अजगर को भर दे चिट्टी को भर दे हमाओ भरे तो जाने। 3 दिना बीते व्रत करते ही तुम्हारी ओर, ये हो ब्रजराज तुम्हें लाज ही नाई है, हर जल में बोर देते या ग्रीवा काट लेते, जे घोर दुख न देते जो दास पे बन आई है। डाल पे चिपके चिपके भूखे 3 दिन हो गए, लिपटे लिपटे रो रहे और विचार कर रहे कि इतना घोर दुख नहीं देते महाराज, तुम्हारे नाम से मैं भूखा हूं 3 दिन हो गए, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही। इधर दास बिलकत भयो राधा को भई पीर, उठो उठो घनश्याम जी सुनो सुनो यदुवीर। पीतांबर में थोड़े से लड्डू, थोड़ी मेवा, थोड़ी सी गुजियां, थोड़े से सकल पाए राधा जी ने जो भोग में आज लगाए थे पुजारियों ने मंदिर में भी बांधे और बांध करके कन्हैया को दिए। बोले प्रभु ने चले जाओ बगल के जंगल में एक भक्त है बालक तुम्हारा भूखा है 3 दिन से, तुम्हारे नाम पे। भगवान गए, बोले देवी आप भी साथ चलो। 2 ही जने जा रहे भोजन लेके मलूका दास के। बड़े संत हो गए मलूका दास, जिनके लिए भगवान और भगवान की पत्नी राधा रानी दोनों भोजन लेके गए। एक राजा का भेष बनाया भगवान ने और रानी का भेष बना लिया साक्षात महामाया भगवती ने। और दोनों वहां पहुंच गए रथ में बैठ करके, दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे, सोने के थाल में भोजन सजाया, सजा करके रखा 56 प्रकार का व्यंजन। मलूका देख रहे और ओठन पे जीभ फेर रहे कि हाँ स्वादिष्ट तो लग रहा हो, देखा तो बड़ो अच्छा है, भोजन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे लाने थोड़ी है, वो तो काऊ और को है। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज आई भगवान को। भगवान बोले देवी यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई लुटेरे हो, कोई सरदारों का गिरोह आने वाला है, क्या करें? बोले महाराज जान बची तो लाखों पाए, भोजन तो चाय जब कर ले, चलो भग चलिए। और भोजन बोले यहीं छोड़ दो, आज हमारे भाग का नहीं किसी और के भाग का है। छोड़ के भगवान भोजन को, भगवान तो जान रहे थे कि ऊपर बैठे उतरेंगे वो खा लेंगे, चले गए। लेकिन अब मलूका जंगल में डाकू माकू कहां थे, कुछ नहीं थे। वैसी आवाज आई, भगवान को जाना था, बहाना जाने का बनाना था। तो अब मलूका देख रहा है कि भोजन तो आ गओ, लेकिन अब नीचे उतरे को ऊपर खाए को इतने आलसी हते कि को नीचे उतरे को खाए। आलसियन की हाट जैसे लग जाए। 2 आलसी एक मड़ैया में सो रहे थे, कंबल ओढ़ के। मड़ैया में घास फूस की होती है मड़ैया, आग लग गई तो एक आलसी कंबल से ही ओढ़े ओढ़े बोला, बोले चटपट चटपट करता कौन? दूसरा आलसी बोले पूरे कंबल उघार के देखे कौन? आग की जो चटपट चटपट आई, बोले चटपट चटपट करता कौन? अरे दूसरा आलसी बोला, बोले ओढ़े ही ओढ़े कंबल, बोले अब उघार के देखे कौन? आग लग गई, 2 उबर गए वे आलसी। आलसियों की आड़ भोजन तो आ गया, लेकिन अब उतरे को और खुआए को खाए को। अब खाने तो परे भैया, चबाने तो परे, लेकिन मलूका बोले बोले हम तो खाएंगे भी नहीं, जब कोई खवाबे बाओ आए तो खाए। भगवान बोले राधा रानी से देखो जो बड़ो जिद्दी भक्त है, अब जाए हम खवाबे भी जाए, बताओ।
बोले महाराज देखो अब आप अकेले जाओ, हम नहीं जा रहे साथ में। सो दामा, श्री दामा, मनसुका, जितने भगवान के ग्वाल मुआल थे, सेवक थे, सबको भगवान ने लिया और सबने चोरों का रूप धर लिया। भगवान चोरों के सरदार बन गए और सरदार बन करके घोड़े पर बैठ करके और शस्त्र लेकर के पहुंच गए वहीं। मनसुका बोला, वो जो सरदार का मंत्री था, बोले महाराज सरदार ऐसे लगता है बड़ा सुंदर 56 भोजन यहाँ रखा है, देखो पेड़ के नीचे। सरदार बोले मूर्ख, सोने के बर्तनों में 56 प्रकार का भोजन जंगल में क्यों रखा होगा? नहीं, बोले महाराज रखा है। सरदार ने देखा कि जरूर हमें किसी ने यहाँ आते देख लिया और हमारा खजाना लेके हम आ रहे हैं ये जान लिया होगा और जरूर उस खजाने को पाना चाहता होगा, इसमें जहर मिला करके उसने रखा होगा हमें मारने के लिए, और हम मर जाएंगे तो खजाना लेके चला जाएगा। बोले इस भोजन को मत करना, कोई इस भोजन को करोगे तो मर जाओगे, जहर मिला है। तो मलू का विचार कर रहे कि ठीक नहीं उतरे, देख लो जा मैं कहूँ जहर मिलो ये, फिर भगवान ने आज बचा लाओ। बोले जो ये अच्छो करो भगवान आपने बचा लाओ। बोले सरदार ने कहा कि जिसने ये जाल बिछाया है जरूर आसपास होगा, उसे देखो। आसपास तो सरदार कोई नहीं, ऊपर एक बालक जरूर है, डाल से लिपटा है। अरे बोले ये बदमाश बालक है, इसी को नीचे उतारो। तो चोरों ने कहा उतर नीचे। नहीं उतरेंगे मलूका। बोले अरे बोले कैसे नहीं उतरेगा? 4 चोर ऊपर चढ़ गए, पीठ पर टांगा मलूका को, नहीं उतरेंगे। जिद पे आ गया, अरे कैसे नहीं उतरेगा, उतरना पड़ेगा। सो पीठ पे टांग करके नीचे उतारा। सरदार बड़ी मुश्किल से उतारा, बड़ा जिद्दी बालक है, बड़ा तगड़ा है, खाया पिया है। बोले ये भोजन की व्यवस्था भगवान पहले कर देते हैं, और जन्म हुआ दूध माँ के स्तनों से निकलने लगता है, उसके भोजन की व्यवस्था पहले कर देते। जब दांत नहीं तब दूध दिया है, दांत हुए तब अन्न मिलो है। जान को देत जहान को देत, न करो चिंता वो हमें भी देगा। जान को देत जहान को देत, करो न चिंता वो हमें भी देगा। अरे आदमी इतनी चिंता करता है कि साल भर को बंदोबस्त करके रख लेता है। चिंटियां साल भर का बंदोबस्त नहीं करती, पक्षी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते, अजगर हाथी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते। उनको रोज कैसे मिल जाता है, उनका भी पेट भर जाता। महात्मा भी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते, फिर भी मन पेट भर जाता है, क्योंकि भगवान उनकी व्यवस्था कर देते हैं। तो फिर क्यों चिंता इस बात की है भाई? भगवान तो देने वाला है ना, और वो देता है, इसलिए न करो चिंता वो हमें भी तो देगा। मन लागो मेरो यार।